अगला सवाल हमारे पास है रोहा नदीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रोहा। आपकी कोई फैन है जो पूछ रहे हैं कि आपने किस स्टेज के ऊपर डिसाइड किया कि आप कम्पिटिटिव क्रिकेट को फर्दर परसू नहीं करेंगी, और व्हाट वाज द रीज़न व्हेन यू मेड दैट डिसीजन। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि हम आपको लाइव मैचेस पे कमेंट्री करते हुए कब देखेंगे। ज़्यादा फैन है कोई हैवी। चले पहले वाले का तो मैं आंसर देती हूँ। आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग माई A-level एग्जाम्स बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग इन। आप जब खेल रहे होते हो कंपेटिटिव क्रिकेट तो आपका इतना टाइम उसमें कंज्यूम होता है, ऑफ कोर्स आपने अपना 100% देना है। तो आई वॉज डूइंग दैट, बट देन A-levels करने थे और पढ़ाई उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, एंड आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 13 or 14 एट दैट टाइम। सो the choice was easy at that time. I obviously wanted to pursue my studies because I didn't want to do either of the things 50% या 70% पे. तो वो decision, I think my father was very supportive in that. कि he said कि you can pursue your passion for cricket in maybe other ways in the future, and you know if it's not playing, if it's meant for you, it will happen in its own time. लेकिन अभी तुम पढ़ाई पे, तो I think that was an easy choice. And उसके बाद फिर मेरा क्रिकेट जो था मैंने डिसाइड तभी कर लिया था कि इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नो मैटर वॉट आई एम डूइंग. सो फिर आई फाउंड दिस अदर वे, एंड माई फादर वॉज द वन हु पुश्ड मी के start writing, start talking about cricket. So I think that was an easy transition for me. Playing. वो छोड़ के जो पढ़ाई आपने की थी वो सही हो गई थी फिर? मैं I got an A* in my A-levels. वाओ, पढ़ाई तो मैंने बहुत फायदा हो गया कि वो रोहा पढ़ाई मैंने बहुत की. रोहा वाहिद प्लेयर हैं जो हिस्ट्री में लोग नॉर्मली बैटिंग बॉलिंग पे सिलेक्ट होते हैं, ये थ्रो पे सिलेक्ट होगी थी. हाँ सही बात है. आप ज़्यादा अच्छा करें. थ्रो पे भी नहीं. आई थिंक मैंने उनको कन्विंस कर लिया था कि आप मुझे सिलेक्ट कर लें, मैं आगे जाके बहुत बड़ी प्लेयर बनूंगी. बट एनीवे गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी. दूसरा आपका दूसरा हिस्सा जो सवाल का था वो ये था कि आपको क्या हम लाइव मैचेस पे कमेंट्री करते हुए देखेंगे इन एनी टाइम? वेल अभी राइट नाउ मे बी इन द फ्यूचर, मे बी नेवर से नेवर नहीं, आई एम नॉट सेइंग नेवर. आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट. दैट विल ब्रिंग मी क्लोजर टू द एक्शन. सो फॉर श्योर समथिंग इन द फ्यूचर इफ इट्स मेंट फॉर मी. कमेंट्री बॉक्स में सना मीर और रोहा को हम इकट्ठे देखेंगे कभी? व्हाई नॉट. आई थिंक हम बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन होंगे कमेंट्री में. डेडली कॉम्बो. हमने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैचेस तो बहुत देखे तो हैं हमने. खाया पिया भी बहुत है. लेकिन आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. एंड आप लोगों के सवालों का बहुत शुक्रिया. आप